बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें लास्ट वर्किंग डे तो मार्केट ने एक बार फिर हमारे जो कोट करदा वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से लेवल 64,300 64,280 ज़्यादातर टाइम मार्केट ने इसी इंडेक्स के करीब करीब गुजारा। यानी मार्केट अगर ऊपर से नीचे आती भी थी तो आप नोट कर रहे होंगे, जिसके जहन में हमारा ये फिगर होगा कि मार्केट यहीं आके फिर रुकती थी, फिर छोटा मोटा बाउंस लेती थी और मार्केट तकरीबन ज़्यादातर टाइम 64,300 64,280 से लेकर 64,550 के दरमियान दरमियान मार्केट ट्रेड करती रही। और उसके बाद फिर जब पीटीआई के हक में जो फैसला आता है पेशावर हाई कोर्ट का, उसके बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे निकलती है और 63,873 का मार्केट लो बनाती है 63,873 का। उसके बाद क्लोज 63,919 पर होती है। मतलब मार्केट अगर नीचे गिरती भी है तो एक बार फिर मार्केट ने हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो आपसे मुसलसल तकरीबन 7-8 दिन हो गए अब डिस्कस होते हुए, उसको सिक्योर रखा और 873 का ही मार्केट लो बना सकी। क्लोज 63,919 पर हुई। अब आगे क्या लगता है, उससे पहले आज की बात, अपनी नेक अमालियों पर नाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह से अदल के बजाय फजल मांगते रहना चाहिए। वासिफ अली वासिफ। अब अगर बात करें अपनी 11 जनवरी की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले आज सुबह मार्केट खुलने से पहले जो हम एक लिस्ट देते हैं डे ट्रेड के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका स्क्रीनशॉट हम आपको भेज देते हैं, आप देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज की मार्केट 10 जनवरी को थी, उस मार्केट यानी उस तरह की ट्रेडिंग के बावजूद भी दो स्क्रिप्ट हमारे पीआईए और एजीएल कैप पर ट्रेड हुए और पाकिस्तान रिफाइनरी कैप के करीब ट्रेड हुआ। तो कहने का मकसद ये कि ये हम डेली की बुनियाद पर ये लिस्ट देते हैं विद स्टॉप लॉस के। अगर आप में से कोई हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहे, लिस्ट हासिल करना चाहे तो 0345600127 पर रब्ता कर सकता है। याद रहे हमारे दो ग्रुप हैं और ये दोनों पेड ग्रुप हैं। एक की 1000 रुपये चार्जेज हैं, दूसरे की 2000 रुपये पर मंथ चार्जेज हैं। आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। इस स्क्रिप्ट की लिस्ट से हटकर फिर जो मॉर्निंग में हमने कॉल दी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें वाज़ेह आपको कहा था कि चूँकि आज पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला मुतवक्का है तो अपनी ट्रेडिंग में इस फैसले को मद्देनज़र रखें। हमने अपना पर्सनल ध्यान दे दिया था कि हमें लगता है यही है कि अगर फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आता है और इनका इंतखाबी निशान बहाल हो जाता है तो मार्केट में इसके मनफी असरात पड़ेंगे। और आप में से अगर किसी को लगता है कि ऐसा इसके हक़ में फ़ैसला आने से मस्बत असरात पड़ सकते हैं तो फिर वो उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग बनाए और उस हिसाब से ट्रेड करे। लेकिन हमें पर्सनल लगता है कि इसके असरात मार्केट पर नेगेटिव पड़ेंगे, तो इसको आप इस अंदाज में मद्देनज़र रखेंगे तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद जब ये फैसला आता है तो मार्केट में नेगेटिव असर पड़ता है इसका और मार्केट एक नया लो बनाती है। यानी डे ट्रेड के हवाले से जो इंडेक्स था उसको कंसिडर करते हुए नया लो 63,873 का बनाती है। बहरहाल मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे निकलती नहीं है और वापस 63,900 आई थिंक 19 पे मार्केट की क्लोजिंग है। नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट किस अंदाज में बिहेव करती है, उसके बाद फैसला कर लेंगे। दौरान ट्रेडिंग कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ बन रही होगी जो पहले से डिज़ाइन हुई हुई चीज़, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अभी भी 63,600 63,300 अपनी जगह बरकरार है। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी मार्केट से बाउंस करने की उम्मीद हम रख सकते हैं। लेकिन 63,600 63,300 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर है। ख़ास तौर पर 63,300 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 63,300 की अहमियत पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि अब इसकी ज़्यादा अहमियत बन चुकी है। जब तक मार्केट की क्लोजिंग 63,300 के नीचे नहीं आएगी तो नीचे से मार्केट बाउंस करने की सलाहियत रखती है और कर भी सकती है। लेकिन अगर मार्केट की क्लोजिंग 63,300 के नीचे आ गई तो फिर हम साइड पे हो जाएंगे। उसके बाद फिर नीचे कोई हमारे हिसाब से करीब में कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ऐसा नहीं बनता कि जिसकी बुनियाद पर हम आपसे अभी गुफ्तगू करें। मेरा ख्याल बात वाज़ेह है। दौरान ट्रेडिंग भी इसका वेट अपनी जगह बरकरार है कि 63,300 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर है और क्लोजिंग बेस के ऊपर भी इसकी इंपॉर्टेंस बरकरार है कि खुदा न खास्ता मार्केट यानी अप्लाई कैसे होगी ये चीज़ अब हम आपको वो बता रहे हैं। अगर 63,300 ब्रेक ही नहीं करता तो उस बिहार पर हम वहाँ ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन 63,300 ब्रेक करके विथ वॉल्यूम ट्रेड बनता है तो हम छोटे नुकसान में मार्केट से बाहर निकल सकते हैं।
और अगर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा निकल जाती है तो फिर नीचे किसी भी लेवल पर जहाँ ध्यान बनेगा वहाँ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल दे देंगे कि वहाँ फिर हम बाइंग करके एक रिस्क ले सकते हैं जो 63,300 की क्लोजिंग आर की बुनियाद पर होगा। आप दौरान ट्रेडिंग अगर मार्केट खुदा न खास्ता 63,300 के बिलो चली जाए और ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही हो, आपका वहाँ दिल करे, तो अपने हिसाब से कोई यानी माइंड बना के अगर ट्रैक कर रही हो मार्केट तो फिर क्लोजिंग हार की बुनियाद पर एक बार ट्राई की जा सकती है। इसका फैसला बहरहाल ट्रेडिंग देखते हुए किया जाएगा कि लग रहा है कि ट्रेडिंग का अंदाज ऐसा है कि मार्केट बाउंस करेगी तो बाइंग बनेगी, अगर मार्केट इस अंदाज की नहीं लग रही होगी तो फिर नीचे बाइंग नहीं बनेगी। इसका फैसला दौरान ट्रेडिंग मार्केट को देखते हुए किया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये ध्यान अपनी जगह अभी भी यानी अहमियत है इसे ध्यान की कि 63,300 एज पर क्लोजिंग बेसिस एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। बहरहाल इसके अलावा कोई ऐसी नई चीज़ है नहीं। जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है वो भी आपसे 2 दिन से जो डिस्कस किया है 65,100, वो अपनी जगह बरकरार है। और दौरान ट्रेडिंग 64,300 की अहमियत को हम इग्नोर नहीं करेंगे। मार्केट इस जगह पर मुसलसल बेहतर अंदाज में ट्रेड करने की कोशिश करती है, रेजिस्ट करती है इस लेवल के करीब, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो 10.5 अगर हम छोटी बात करें तो इस वक्त जो मार्केट का सेफ ट्रेड के हवाले से ब्रैकेट बनता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 63,600 63,300 से, पहला रेजिस्टेंस लेवल जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं वो 64,300, यानी मार्केट का 64,300 से लेकर 63,600 63,300 तक का ब्रैकेट बनता है। जब तक मार्केट इस ब्रैकेट के अंदर अंदर है आप बोथ साइड ट्रेड कर सकते हैं। इस ब्रैकेट के ऊपर या नीचे जाने के बाद फिर मार्केट से मज़ीद कोई नई चीज़ हम तवक्को रख सकते हैं। और अगर मार्केट फ़र्ज़ करें 64,300 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देती है, ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट वहाँ से बेहतरी की हम उम्मीद थोड़ी बांध सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर भी रही होगी, ये जहन में रखिएगा, हम 64,300 64,280 को मिस नहीं करेंगे, उसके बिलो हमने एहतियात ही करनी है। ये हम आपसे मुसलसल मेरे ख्याल से आज कोई 6-7वां दिन है यही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन हम बार बार वाजे कर रहे हैं कि जब तक हमारे इन लेवल्स पर मार्केट यानी करीब करीब ट्रेड कर रही है उस वक्त तक हमारे लेवल्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तावक्ते कोई मार्केट से हम नई चीज़ जज ना कर पाएँ। तो हमारे हिसाब से कोई नई चीज़ इस अंदाज की बन नहीं रही। जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो इसी इंडेक्स को फोकस करते हुए हो रही है। तो हमने अभी तक फिर अपने लेवल्स तब्दील नहीं किए, हम इन्हीं लेवल्स के साथ खड़े रहेंगे और कोई नई चीज़ हो जाएगी तो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगी। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।